67वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर सभी को शुभकामना। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने इसी नागपुर के दीक्षा भूमि पर जो दीक्षा दी थी और दीक्षा देने के अवसर पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी दी थी। उसके अलावा उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं इस देश को बौद्धमय भारत बनाऊंगा। लेकिन वह यूँ कि 1 महीने के बाद 6 दिसंबर को ही दिल्ली में उनका जो महापरिनिर्वाण हो गया। इसके कारण जो उनकी जो सोच थी कि इस देश को बौद्धमय करने की, वो सोच जैसे कि वैसे लगी। 1956 के बाद में जो भारत बाबा साहब की संकल्पना थी कि मैं इस देश को बौद्धमय कर लूँगा, लेकिन वो चले जाने के बाद में वो अधूरा सपना रह गया। तो इसके लिए बड़े पैमाने पर और उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी और लोगों को कहा था कि भाई इस देश में जो बौद्ध लोग हैं वो जो है पंचशील का पालन करना चाहिए। और उसके अनुसार जो है बड़े पैमाने पर, क्योंकि यहाँ के जो बौद्ध अनुयायी थे, इन्होंने जो बाबा साहब की संकल्पना थी उसको पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। इसके कारण जो है जो मान्यवर कांशीराम जी जो है, वो मान्यवर कांशीराम जी ने तो फिर इसके ऊपर जो है 8 अगस्त 1982 को दिल्ली में बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का स्थापना की और उसके माध्यम से इस देश में भारत को बौद्धमय करने की बात करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। और इसी के तहत तो नागपुर में 29, 30, 31 दिसंबर को 83 को नागपुर के अंबाझरी जो गार्डन है, वहाँ पर अंबेडकर सांस्कृतिक हॉल था, उसमें 3 दिन का जो है उन्होंने भारत बौद्धमय करना है, इस बाबा साहब की योजना को, सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने 3 दिन का जो है सेमिनार रखा था, उस सेमिनार में धम्मगुरु भंत आनंद कौशलन इनकी अध्यक्षता में हुआ था। और उसके जो रिजल्ट आए, जो 3 दिन का जो सम्मेलन हुआ, उसमें जो प्रस्ताव पास हुए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों कांशीराम जी प्रयत्न करते रहे। लेकिन कांशीराम जी का ऐसा सोच बनी कि जब तक हम इस देश में सत्ता हासिल नहीं करते तब तक जो है ये हम बौद्धमय कर नहीं सकते। इसीलिए पूरा समय उन्होंने जो सत्ता हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। और इसीलिए ये जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, इसके ऊपर पूरा जो उनको ध्यान देना चाहिए था वो नहीं दिया। इसके लिए और आज हम देखते हैं कि आज भी जो बड़े पैमाने पर जो हमारी बुद्धिस्ट की जो संख्या है, ये बहुत बड़े पैमाने पर फैली नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाई। इसका कारण ये है कि हमारे जो बुद्धिस्ट संगठन के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर काम नहीं कर रहे। इसका क्योंकि जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि भाई भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, लेकिन भारत से ही जो है ये बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उस समय में जो बौद्ध धर्म के लिए जो काम करते थे वो राजा, उनके सिपह सालार या उनके और उनके जो करने वाले जो ये है, वो लोग वो काम करते थे, बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन इस देश के अंदर में इसके अंदर में तो वो भारत से बौद्ध धर्म जो खत्म हुआ, उसका मेन कारण ये है कि उन्होंने इन राजाओं को जो है चरित्रहीन किया। चरित्रहीन करने के कारण और उसके बाद में चरित्रहीन करने के बाद में जो है वो उसकी बात जो है पब्लिक में, मतलब जो जनता थी उसमें फैलाई। उसके कारण जो है जो बौद्ध धर्म के प्रति जो आस्था थी वो आस्था कम होती गई। और इसलिए क्योंकि चरित्रहीन करने का मेन कारण जो है वो चरित्रहीन किया गया। जो बौद्ध मंत्री थे, वह राजा थे, इन सबको चरित्रहीन किया गया। और
जब चरित्रहीन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका प्रचार किया उन लोगों ने, मनवादी लोगों ने, और उसके कारण इस देश से बौद्ध धर्म जो है नष्ट हुआ। लेकिन जो है पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैला हुआ। तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगर जब तक बौद्ध धर्म के जो चलाने वाले लोग हैं या इस देश को बौद्धमय करना चाहते हैं, वो जो लोग काम कर रहे हैं, जो संगठनाएं काम कर रही, उसको चरित्रवान और शीलवान होना बहुत जरूरी है। जब तक चरित्रवान और शीलवान जो है लोग हैं या बनते हैं, ये नहीं होंगे, तब तक ये जो है भारत को बौद्धमय करने का जो सपना है अधूरा रहेगा। मैंने तो ऐसा देखा है कि कई जो बनते अपने आप को बहुत बड़ा मतलब समझते हैं, वो भी जो है पंचशील का पालन नहीं करते। ऐसे मैंने कई बनते को देखा मैंने, ये खास कर। और इसीलिए बाबा साहब जो है वो जो धम्म दीक्षा ले रहे थे, इसीलिए संघ को शरण जाना चाहते थे। भारत के जो बौद्ध जो बनते थे उनके शरण जानने, संघ को शरण नहीं जाना चाहते थे कि संघ जो है वो शीलवान नहीं था, चरित्रवान नहीं था। इसीलिए बाबा साहब ने भंते चिदम्बरम को कहा था कि मैं जो है इसी संघों को शरण नहीं जाऊँगा। लेकिन बंते जी ने समझाया उनको कि नहीं भाई, ये जो है पंचशील की जो गाथा है, ये पूरी करने के लिए आपको वो तो बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए मजबूर होकर बाबा साहब जो है वो संघों को शरण गए। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, और आज जो है इस देश के अंदर में जैसे कि जो भगवान बुद्ध की जो प्रचार प्रसार करने की बात है, वो जो है भिक्षा मांगकर जो है हर घर में जाकर भिक्षा मांगकर वो करना चाहते थे। लेकिन आज के हम देखते हैं पूरे देश में जो बनते हैं, वो तो किसी के घर में खाना खाने जाते हैं, वो किसी मतलब जो है जो भिक्षा ग्रहण करने के लिए वो निकलते नहीं संगठन। तो उसके कारण क्या है कि वो जो बात है जिस तरीके से हर घर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब हम भिक्षाटन करेंगे तो हर घर में जब जाएंगे तो हमको जो है वो भगवान बुद्ध के बारे, धम्म के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, धम्म की दीक्षा के बारे में या धम्म के बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये बात आज नहीं हो रही। आज सारे के सारे जो बनते हैं वो अपने बिहार में जाएंगे या बिहार घरों में जाएंगे, वहाँ भोजनदान करेंगे। लेकिन भोजनदान करने के लिए उनको तो भिक्षाटन करना चाहिए, ये बात तो हो ही नहीं रही। और वो जो कई जो बनते हैं वो तो पंचशील का पालन नहीं कर रहे, और छोटे मोटे बनते नहीं, और बनते बंद कर रहे। वो जिनको मतलब जो आवश्यकता है, जो रिटायर हो गए हैं या जो जिनके पास में खाने की मोहताज है, ये लोग मतलब बनते बन रहे, और वो उनको कोई ज्ञान ही नहीं। बनते को धम्म का कोई ज्ञान नहीं होने के कारण जो है वो बड़े पैमाने पर जो प्रचार प्रसार करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए जो धम्म है, धम्म की बात, जो धम्म बढ़ाने की बात है या भारत को बौद्धमय करने की बात है, वो अभी बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रही। इसीलिए जो है, और ये जो बनते लोग हैं, ये बनते को जिस तरीके से काम करना चाहिए खासकर भारत में, वो बात अभी मुझे दिख नहीं रही। इसीलिए अभी जो भी संगठनाएं काम कर रही है, उन संगठनाओं को जो है चरित्रवान और शीलवान जो लोग होंगे वही इसको चला पाएंगे, और जो शीलवान और चरित्रहीन लोग होंगे इसको चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज के दौर में जब तक हम शीलवान और चरित्रवान लोग वो चाहे वो धम्म की बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, इन सभी संगठनों के अंदर में जब तक चरित्रवान शीलवान लोग आगे नहीं आएंगे और उनके माध्यम से जब बात नहीं आगे बढ़ेंगी, तब तक जो बात है ये आगे नहीं बढ़े, चाहे वो राजनीतिक बात हो, सामाजिक बात हो या मतलब धार्मिक बात हो। तो इसीलिए आज के अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग धम्म की बात करते हैं, जो लोग राजनीति की बात करते हैं, जो लोग सामाजिक की बात करते हैं और अपने अपनी संगठन बना कर रखे हैं, तो इन सभी संगठन के जो पदाधिकारी है, उन सभी लोगों ने जब तक चरित्रवान और शीलवान नहीं होंगे तब तक कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही बात आज के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि सभी संगठन के लोगों के जो पदाधिकारी है या जो भी मतलब चलाना चाहते हैं, उन सबको शीलवान और चरित्रवान होना जरूरी है। कांशीराम जी जब कैडर कैंप लेते थे उस वक़्त वो कहते थे कि हमें बड़े पैमाने पर ओबीसी को जोड़ना है, इसीलिए आप लोग जब भी मतलब मीटिंग लो या कैडर कैंप लो, उसमें भाग्य और भगवान की बात मत किया करो।
उसका परिणाम ये हुआ कि 6 दिसंबर 83 को एक कार्यक्रम रीवा में हुआ। तो रीवा में जब कार्यक्रम हुआ तो कांशीराम जी का, तो उसके कांशीराम जी के कार्यक्रम में मालूम है आपको कि बड़े पैमाने पर जो यूपी से इधर उधर से लोग किताब बेचने आते हैं। तो उस कार्यक्रम में आप तो ताजुब करेंगे कि सारे दुकानों की एक भी किताब बची नहीं, सारे की सारी किताब बिक गई। और उसमें जो है रीडर्स ऑफ हिंदुज़म जो भरतान कौशल्यन ने जो हिंदी रूपांतर किया था वो भी बिकी, इंग्लिश की किताब बिकी। जब उन लोगों ने रीडर्स ऑफ हिंदुज़म पढ़ा, वहाँ के रीवा के लोगों ने, खासकर ओबीसी के लोगों ने और बाकी लोगों ने, तो उनका दिमाग चकरा गया। और दिमाग चकरा ये गया कि उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई हमें बुद्ध धर्म ग्रहण करना है। जैसे डिसीजन लिया तो रीवा में जो है मिलिंद वासनिक और उनकी मिसेज बैंक में सर्विस करती थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया कि साहब ये यहाँ पे तो धम्म प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मैं बोला भाई रुक जाना, मैं आता हूँ, उसके बाद ही बात करने का। उसके एक हफ्ता बाद मैं रीवा चला गया। रीवा जाने के बाद में वहाँ मीटिंग हुई। तो मेरी मीटिंग में तो 200-300 लोग आते थे वहाँ पे, क्योंकि नागपुर से जा रहा हूँ तो वहाँ पे मीटिंग हुई। जब मीटिंग हुई तो मैंने उनसे कहा कि भी आज के डेट में जो है अभी जो 84 है 85 तक आप करेंगे तो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो नहीं साहब बोले हम तो करेंगे। अरे मैं बोला भाई नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ नहीं करना चाहिए, तो आप तो पूछो भाई क्यों नहीं करना चाहिए, ये तो पूछ लो। तो अच्छा नहीं आप नहीं पूछते तो मैं ही बताता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं 1983 में उज्जैन गया हुआ था और उज्जैन में जो है वो विहार बन रहा था, उस विहार में मीटिंग थी। तो उस मीटिंग में बड़े पैमाने पर जो बलाई समाज के लोग हैं, उधर लोकल लोग बलाई और बेरवा मालवा में है, तो बलाई बड़े पैमाने पर आए। और वहाँ पर जो मनोज चहांदे करके हमारा कार्यकर्ता था, उसने वो मीटिंग बुलाई थी। तो वहाँ पर जो मीटिंग हुई उसके पहले ही वो लोग कहने लगे कि साहब हमें क्या बताएं। बलाई लोग कहने लगे कि बलाई जो है वो समकक्ष महार है, जो महारों का धंधा था, जो मतलब जो जानवर को काट कर मतलब उसके चमड़े छिकाल छील के ये करना, वैसा ही उनका धंधा। तो वो अपने आप को भी महार समझते थे। तो वो जो बलाई लोग हैं उनने कहा कि हम 1956 में 60-70 लोग नागपुर दीक्षा लेने के लिए आए थे और वहाँ दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में हम हर साल जो है दीक्षा ग्राउंड रहते थे, लेकिन यहाँ दीक्षा ग्राउंड में हम कुबरागढ़ साहब से मिलते थे, गवई से मिलते थे, गायकवाड़ से मिलते, उनसे कहते थे कि भाई कम से कम एक बार तो भी आओ, उधर हमको कुछ मार्गदर्शन करो और आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ के जो नेता लोग थे वो ये कभी गए नहीं। परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर उनके जो बच्चे थे उनकी उम्र बढ़ने लगी। जो उम्र बढ़ने लगी तो वो शादी ब्याह की बात आ गई। तो शादी ब्याह की जब बात आई तो वहाँ के जो बलाई समाज के दूसरे लोग थे उनने कहा कि जब तक आप बलाई नहीं बनेंगे तब तक आपके बच्चों की शादी नहीं करूँगी। तो उनको बेचारे को फिर से बलाई बनने के लिए वो जो उनकी रस्म थी, बकरे काटना और बकरा खिलाना समाज को, वो सारा करना पड़ा और वो दंड देना पड़ा, तब कई उनके बच्चों की शादी हुई। तो इस तरीके से और वो रोने लगे कि आज हम फिर से बलाई बन गए साहब, हम तो बौद्ध थे और बलाई बन गए। रोते रोते उनने कहा। तो ये मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा उनके साथ में हुआ, अगर आप लोग भी धर्म परिवर्तन करेंगे एक बार और फिर मतलब आप नहीं कर उसका ये आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आपके साथ में भी ये दिक्कत आ सकती है। तो उनने कहा कि नहीं साहब हम तो अब सिर्फ ये 14 आने वाले 14 अक्टूबर 85 को धर्म परिवर्तन करेंगे, उसके बाद में हर साल हम करेंगे, सिर्फ एक साल नहीं। तो उन लोगों ने 14 अक्टूबर 1985 को अम्बेडकर के गाँव है जिला सतना में, वहाँ पे धर्म परिवर्तन किया वहाँ पर। और वो उसमें धर्म परिवर्तन जो लोग किए उसमें 51 परिवार थे। एक दो परिवार के परिवार मतलब बाल बच्चे सहित सब सारे उनके पति पत्नी सहित परिवार जो होते हैं, मतलब 51 परिवारों ने दीक्षा ली। उन 51 परिवारों में 35 परिवार कुर्मी थे, जहाँ महाराष्ट्र में कुंभी कहते, इन लोगों ने दीक्षा ली। उसमें
14 परिवार में कुशवाहा, मल्लाह, गडरिया, चमार इन लोगों ने दीक्षा ली और एक परिवार वाल्मीकि था और एक परिवार ब्राह्मण भी था। ऐसे 51 परिवारों ने दीक्षा ली। तो जब यहाँ 51 परिवारों ने दीक्षा ली सभी समाज के, तो वहाँ के अखबारों ने लिखा कि भाई क्या ये रोटी बेटी व्यवहार कर सकते? जब ये सारे मतलब जो बुद्ध हो गए हैं, चाहे कुर्मी हो, चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, तो क्या इनके रोटी बेटी व्यवहार हो सकते? ऐसे वहाँ के अखबारों में आया ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद में। तो 2 साल बाद आप ताज्जुब करेंगे, 2 साल बाद कुर्मी समाज का लड़का और चमार समाज की लड़की, इन कुर्मी समाज का लड़का मतलब कुर्मी बौद्ध हुआ था और चमार बौद्ध हुआ था, तो उन दोनों की शादी हुई वहाँ पर। और वो आज भी जो है, तो इस तरीके से वो मतलब कुर्मी समाज का बौद्ध लड़का और चमार समाज की बौद्ध लड़की, इन दोनों की शादी हुई। आज भी वो जो लोग हैं वो भोपाल में रहते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है बौद्ध दीक्षा कार्यक्रम हुआ। आप ताज्जुब करेंगे कि वहाँ पर प्रोफेसर राम खिलवान वर्मा जो बाद में बौद्ध बने, उन्होंने विनीत विक्रम बौद्ध बने। उन्होंने, क्योंकि वहाँ रीवा के अंदर में बड़ा चलन है रामचरितमानस जो है, तो उसके जो गुटके होते हैं तो उसके ऊपर रात रात भर जो है ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं और कुर्मी समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग उसी चौपाई का अलग अर्थ बताते थे और कुर्मी समाज के लोग अलग अर्थ बताते। ऐसे रात रात भर वहाँ चलता था। तो उसके कारण बड़े पैमाने पर उनके अंदर में जो है वो हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो भावना थी वो पहले से ही मतलब खराब थी। तो इसीलिए वो जो प्रोफेसर राम खिलावन वर्मा जो विनीत विक्रम बौद्ध हुए, तो उन्होंने फिर रामचरितमानस के स्वरूप मतलब जो पद्य में होता है वैसे ही पद्य में उन्होंने त्रिपिटक को पद्य में लिखा और वो उसका बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध चरित्र चंद्रोदय, ये इस नाम से एक बहुत बड़ी किताब उन्होंने लिखी और उसका जो है वो उसको पढ़कर बड़े पैमाने पर, क्योंकि वो पद्य के ऊपर बहुत बड़े पैमाने चलता था वहाँ पर, तो उन्होंने जो है बुद्ध चरित्र चंद्रोदय लिखकर तो इस तरीके से वहाँ के जो लोगों के जो बात थी वो आगे मतलब उसको एक किया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वहाँ पे जिस तरीके से, और इसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ पर जो ओबीसी के जो लोग हैं बड़े पैमाने पर जुड़े, तो उसका 11 MLA और 4 सांसद जिताने में मेरा 90% हिस्सा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये इस तरीके से बात आगे बढ़ी है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपने मैंने बताया पहले, इसके पहले कि यहाँ नागपुर में माननीय कांशीराम जी ने जो है 3 दिन का सेमिनार रखा था और 3 दिन के सेमिनार रखने के कारण और खासकर के लिए रखा था कि भारत बौद्धमय कैसे हम आगे होगा उसके लिए। लेकिन कांशीराम जी ने सोचा कि जब तक मैं राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगी, इसलिए पूरा समय उन्होंने राजनीति में दिया। लेकिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट किया 3 दिन का सेमिनार जो अंबाझरी में गार्डन में अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन में हुआ था, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस तरीके से कांशीराम की सोच थी और कि जो बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हम बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो आगे बात नहीं बढ़ी।